आज हम बात करेंगे उचित चारागाह। ऐसा चारागाह जहां बकरियों को अच्छी तरह से पौष्टिक चारा विटामिन भरपूर होना चाहिए। देख सकते हैं कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पर हर प्रकार के जो बरसात के बाद छैली हुई पत्ते देख सकते हैं चारों तरफ फैले, इधर और दोनों साइड पर फैले हुए देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर घास बड़ी बड़ी हो चुकी है। ये बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। यही घास इस साइड थी, बकरियों ने उसका इस तरह से उसको ख़त्म कर दिया है इस साइड भी होने के कारण। अब बकरियां उस साइड हम ले जाएंगे पटरी के दूसरी साइड। तो ये बकरियों के लिए उचित चारा होता है। देख सकते हैं कि ये पेड़ों में किस तरह जो बेल वर्गीय फसल चारा है बकरियों के लिए, बेल जो छेलने वाला चारा होता है, कुंदरू हो गया, मकोई हो गई, ऐसे कई प्रकार के यहाँ पर ककरी के हो गए, देख सकते हैं गोए हो गया, चेचड़ा हो गया और जंगली तरोई हो गया। तो ऐसे प्रकार के यहाँ पर हमें अधिकतर दिख रहे हैं। हम कई चीज़ों के तो नाम नहीं पढ़ा है। छोटी करेरी हो गई, करेला हो गया, इनके इस प्रकार की नाना प्रकार के यहाँ पर छेलने वाली बेल वर्गीय जो सब्जियों की कई प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा छलती हैं बकरियों को। दिखा सकते हैं कुंदरू हो गया, परवल हो गया, चचेड़ा हो गया। तो ये बकरियां बड़े ही चाव से खाती हैं। बकरियों को प्रतिदिन वो जब चारागाह में जाती हैं तो कई जानवर होते हैं उस चारागाह को अपने पैरों द्वारा गंदा कर देते हैं, मलमूत्र से भी गंदा करते हैं। बकरियां भी अपने इन पैरों से उसे गंदा कर देती हैं। तो बकरियों को हमें ऐसे चारागाह से बचना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी अंदर चली जाएगी तो बकरियों में पेट फूल सकता है और बकरियों की बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत हो सकती है। बकरियों के वहाँ पर कीड़े भी जा सकते हैं, उसमें ईटी बीमारी होने के चांस बने रहते हैं। तो हम बकरियों को चारागाह में प्रतिदिन लाएंगे। ये तो हमारा दाना जो मिश्रण है उसका खर्च कम हो जाता है। चारागाह में अगर हम बकरियों को चारागाह में प्रतिदिन रहते हैं तो हमारा दोनों प्रकार का सूखा चारा, जो हरा चारा, और तीसरे प्रकार का जो चारा होता है दाना मिश्रण, तीनों में कमी आती है। तो हम उस पर अपने जो श्रमिक काम होता है जो हम लेके उन्हें चराते हैं तो उसमें ज़्यादा होता है। इसके बाद बकरियों का पूर्णतः व्यायाम हो जाता है। बकरियों के व्यायाम होने से बकरियां बड़ी स्वस्थ रहती हैं, फुर्ती रहती हैं। थकान के कारण उन्हें अच्छी नींद शाम को आती है। तो हरा चारा देने से देख सकते हैं बकरियों की शाइनिंग है, कितने चाव से बकरियां मन पसंद ग्रीन चारा देख सकते हैं। ये अपने चराई एरिया में सारी बकरियां यहाँ से वहाँ तक फैली हुई हैं। इसी प्रकार देख सकते हैं कितना चारा यहाँ पर बड़ी बड़ी घास खड़ी है। देख सकते हैं ये बकरियां जब उस साइड जाएंगी तो बहुत ज़्यादा ही खाएंगी। देख सकते हैं गूलर का वृक्ष है, इसी प्रकार बहुत छैली हुई बहुत दूर तक बेल है। तो ऐसे चारा से बकरियों को अगर खिलाते हैं तो इनके पौष्टिक जो तत्वों की होती है, प्रोटीन और विटामिन की जो कमी होती है वो बकरियों को पूर्ति होती चली जाती है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है बकरियों को चराई के लिए। तो हम प्रतिदिन यहाँ पर लाते हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए लाते हैं। 2 घंटे में बकरियों के लिए यहाँ पर पर्याप्त चारा होता है, जिसके कारण वो आसानी से छक जाता है। अगर पर्याप्त चारा नहीं होता तो बकरियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी होती है वहाँ पर चराई पर लाने पर। तो गाभिन बकरियाँ हैं तो उन्हें चराई पर लाना बहुत अच्छा होता है। उनके जो पेट में भ्रूण में बच्चा पल रहा होता है उनके लिए पौष्टिक आहार जो नेचुरल टाइप से मिलता है वो किसी दाना मिश्रण या किसी अन्य चीज़ों से नहीं प्राप्त कराया जा सकता है, जितना नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। देख सकते हैं ये सब ऑर्गेनिक टाइप की घासें हैं यहाँ पर। और जो हम फीडिंग करेंगे, जो भी दाना मिश्रण लाएंगे वो सब केमिकल युक्त है, उसमें फसल पर पड़ने के बाद वो केमिकल युक्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हम ये नेचुरल टाइप से बकरियों को यहाँ पर चारागाह पर लाते हैं और प्रतिदिन उन्हें चारा, ये हरा चारा जो बेर वर्गीय फर्श हैं, जो मनपसंद चीज़ें होती हैं वो खाती हैं। कुछ बकरियों को कोई चारा पसंद होता है, कुछ बेल वर्गीय फसलें, कुछ हरा चारा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, किसी को अधिक पसंद होता है, किसी को कम देखते हैं कि पसंद ही नहीं आता है। तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर हमारे पास देखें तो यहाँ 7-8 प्रकार की घासें और कम से कम 20 प्रकार की बेल वर्गीय फसलें और छोटी मकोई, बड़ी मकोई यहाँ पर दिख जाएगा, लटजीरा दिख जाएगा। अरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल पौधे हरे हैं। तो ऐसे प्रकार के यहाँ पर इन्हें
अगर हरे चारे में कम से कम यहाँ 40 प्रकार से अधिक यहाँ पर पौधे मिल जाते हैं बकरियों को चरने के लिए प्रतिदिन, तो समझ लीजिए अगर हम उन्हें स्टॉल फीड में बांध के रखेंगे तो ज़्यादा हम 1-2 घास नेपियर ला सकते हैं, मक्का घास या करवी घास या जई, इस प्रकार की घासें खिला सकते हैं। लेकिन ग्रेजिंग एरिया की जो सबसे अच्छी पेवर घास होती है वो ग्रेजिंग एरिया में चराई क्षेत्र की मानी जाती है। वो बकरियां बड़े ही चाव से मनपसंद, जितना उन्हें पसंद होता है उसे खाती हैं। देख लेते हैं, टूट पड़ती हैं बकरियां जिस प्रकार की उनके मनपसंद की मिल जाती हैं। देख सकते हैं क्षेत्र में किस प्रकार से बकरियां यहाँ पर अपने मनपसंद चारे को खाती हुई नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं बकरियों के कोखे और पेट सब उचक चुके हैं, बकरियों के हेल्थ और रौनक दिखाई दे रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी हमारे पास बकरियां हैं। देख सकते हैं सारी ये ग्रेजिंग एरिया में ये हमारा ब्रीडर जा रहा है। अब देख सकते हैं ये सब बकरियां बड़े ही चाव से यहाँ पर हैं। देख सकते हैं ये टोटल बकरियां हमारे ग्रेजिंग एरिया पर रहने से इतनी शाइनिंग और इतनी मस्त बकरियां हैं। देख सकते हैं इनमें कोई आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी। जो बकरियों में बच्चों में किड्स में देख सकते हैं सब एक से एक बकरी है आपको मिलेंगी यहाँ पर। तो इस प्रकार सभी को जब मौका मिले या क्षेत्र मिले या मौसम खुला हो तो आप बकरियों को ज़रूर ग्रेजिंग एरिया में लाएं, जिससे बकरियों को इन्हें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा मिल सके जो उन्हें चाहिए प्रतिदिन, वो हम इन्हें ग्रेजिंग एरिया से भी प्राप्त करा सकते हैं, जिससे हमारा फीडिंग और आसान हो जाएगा और हमारा कम लो बजट में हो जाएगा। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, क्योंकि अब हम इसमें प्रतिदिन वीडियो में आपको एक से बढ़ के एक जानकारी देते रहेंगे।